अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बंद मिलने को करीबे हज़रते क़ादिर गया लम आए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया लम आए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। तेरी मर्ज़ी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की खिदमत आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन,
कुरान अज़ीम से एक मशहूर आया मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज पाक का ज़िक्र किया है। और आया मुबारका का आगाज़ अल्लाह ने अपने ज़िक्र से किया है, सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। अल्लाह ताला अलीम बिज़ात सुदूर है और वो जानता है कि इंसानी शक्ल व सूरत में किसी इंसान का फर्श ज़मीन से उठना और अर्श बरी तक चले जाना और अर्श बरी से लामकाम पर जाना और फिर वहाँ से वापस आ भी जाना, चूँकि ये इंसानी अक्ल से मावरा है, इसलिए अल्लाह ताला ने आगाज़ अपने ज़िक्र से किया और बतला दिया कि सिर्फ़ जाने वाले को न देखना बल्कि ले जाने वाले को देखना। जिस तरह मेरी ज़ात हर किस्म के अयूब से पाक है, हर किस्म के नक़ाइस से पाक है, यूँ ही मेरा करवाया हुआ सफ़र मेराज भी हर किस्म के ऐबों से पाक है। इसलिए अल्लाह ताला ने आगाज़ अपने ज़िक्र से किया। और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गई। अब अब्द का इतलाक़ रूह माल जिस्म पर होता है, चूँकि कुछ लोगों ने कहना था कि ये मेराज जिस्मानी नहीं है बल्कि ख्वाब की बात है, ये महज एक रूहानी सी मेराज है। अल्लाह ताला ने बेअब्दिही कहकर इस एतराज़ की जड़ें उखेड़ दी और फरमाया कि ये मेराज जो हुई है, ये मेराज अब्द को हुई है। और अब्द वो होता है जो रूह और जिस्म के साथ जाता है। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब की ये रूहानी मेराज भी है, जिस्मानी मेराज भी है। इसलिए फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म गया है, रूह भी और जिस्म भी, रूह माल जिस्म, क्योंकि अब्द का इतलाक़ महज़ रूह पर नहीं हो सकता। फिर तो अल्लाह ताला को कहना चाहिए था सुबहानल्लज़ी असरा बेरूह अब्दिही। अल्लाह ताला ने रूह का तो जिक्र ही नहीं किया, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मेराज जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि ये रूह माल जिस्म की है, तो ये तो कुरान की नस कह रही है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को भी मेराज हुई है, सरकार के जिस्म मुबारक को भी मेराज हुई है। तीसरा लफ्ज़ है लैला, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। फरमाया ये सफ़र जो हुआ है ये रात को हुआ है। अब मैंने और अगर आपने कोई सैर करनी हो तो हम तो दिन का इंतखाब करते हैं, दिन के वक़्त सैर की जाती है। और अगर रात की भी सैर का मामला हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी रात का इंतखाब किया जाए जिसमें चाँद की चांदनी हो। लेकिन अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज के लिए दिन का इंतखाब नहीं किया, सूरज की रोशनी का इंतखाब नहीं किया, रात का इंतखाब किया। ये नस कह रही है, कुरान कह रहा है। अच्छा, रात भी कौन सी है? 27 रजबुल मुरज्जब, ये जो पिछली रात गुजर चुकी है।
आपने देखा कि इसमें चांदनी भी नहीं है, यानी इन आखिरी तारीख़ों में चांदनी भी नहीं है। अल्लाह ताला ने महबूब की सैर के लिए न सूरज की रोशनी का वक्त मुकर्रर किया, न रात की चांद की चांदनी का वक्त मुकर्रर किया। रात वो भी 27 की जिसमें चांद भी नहीं है। असल में अल्लाह ये बताना चाहता है, बंदो तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, तुम देखने के लिए सूरज की रोशनी के मोहताज हो, तुम देखने के लिए चांद की चांदनी के मोहताज हो। लेकिन मैंने अपने महबूब को नूर ही ऐसा दिया हुआ है कि ना ये सूरज की रोशनी का मोहताज है, ना ये चांद की चांदनी का मोहताज है। मेरा महबूब अपने नूरे बातन से वो चीज़ें देख लेता है न जो न तुम चांद की चांदनी में देख सकते हो, न सूरज की रोशनी में देख सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जो रात जो मेराज करवाई है, ये रात के वक़्त की मेराज है। हम इंसानों की नज़रें कमज़ोर हैं, हम सहारे के मोहताज हैं, रोशनी के मोहताज हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर मुबारक है, उसकी निगाह क्या है, आप ये हदीस मुबारक सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जो नए नए मुसलमान हुए वो नमाज के लिए जब आते हैं, किसी से रुकू में कोई गलती हो जाती है, किसी से सजदे में कोई गलती हो जाती है, किसी का ख्याल भटक जाता है। मेरे इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे खड़े लोगों के ख्यालात दाएं बाएं हो रहे हैं। किसी का रुकू ठीक नहीं है, किसी का सजदा ठीक नहीं है, उनसे कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे नमाज में खलल पड़ता है। सलाम फेरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ? लफ्ज़ सुनिएगा, फरमा वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी अराकुम मिन वराए ज़ारी। फरमाया, ना तुम्हारा रुकू मुझ पे मख्फी है, ना तुम्हारे दिल की कैफियत मुझ पे मख्फी है। खुशू क्या है? खुशू क्या है? दिल की कैफियत को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, तुम्हारे ना तो रुकू मुझ पे मख्फी है, ना तुम्हारे खुशू मुझ पे मख्फी है। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि इंसान सिर्फ सामने देखने का इख्तियार रखता है, या उसकी नज़र दाएं हो सकती है या बाएं हो सकती है, लेकिन पीछे किसी की नज़र नहीं हो सकती। वाह मदीने वाले, तेरी गर्दे राह पे कुर्बान, तेरी अज़मत को लाखों सलाम। फरमाया, इन्नी अराकुम मिन वराए ज़ारी, फरमाया जिस तरह मैं अपनी आँख के सामने देखता हूँ, यूँ ही पुश्त के पीछे भी देख लेता। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे मुबारक है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई जिहद की पाबंदी नहीं है। शश जिहद समते मुकाबिल शब रोज़ एक ही आल, धूम व नज्म में है आका तेरी बीनाई की। आम इंसान का मामला मुख्तलिफ है, उसकी नज़र एक महदूद ज़ाविये तक देखती है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जिहद देखते हैं। ये मैं कोई अपने जज्बात की बात नहीं कर, ये तहकीकात की बात है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का जिक्र दीगर मकामात पे भी किया। मसलन सूरह नज्म में अल्लाह ने कहा व नज्म इज़ा हवा। इसका आप तर्जुमा उठा के देख लीजिए, तफासिर उठा के देख लीजिए। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही में सरकार के मेराज पे जाने का जिक्र है, और वन नज्म इज़ा हवा में मेराज से वापसी का जिक्र है। गोया वन नज्म इज़ा हवा कह के अल्लाह कह रहा है, कसम है मुझे चमकते हुए सितारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जब वो मेराज की जलवतों में मेरा दीदार करके वापस लौटे। अब यहाँ जो अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की ताबीर की है, वो लफ्ज़ नजम बोला है। नजम किसको कहते हैं? सितारे को कहते हैं। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए नजम क्यों बोला अल्लाह ने? असल में अल्लाह ताला ने महबूब को अपना दीदार करवाना था।
रोयत बारी होनी थी सरकार को। अब ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह सामने है लेकिन पीछे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार करवाना है अपना, और अल्लाह समतों से पाक है। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र को उरूज पहले दिया, फरमाया महबूब तू मुझे देखने के लिए आ रहा है। कल लोग बातें करेंगे, कहेंगे अल्लाह तो जिहतों से पाक है लेकिन महबूब तो पीछे देख नहीं सकते। फरमाया महबूब तेरी नज़र को मैं सितारे से ताबीर करूँगा। सितारे की रोशनी आगे भी होती है, पीछे भी होती है, दाएं भी होती है, बाएं भी होती है, हर जगह में होती है। महबूब तो मेराज करके जाएगा, कोई कह नहीं सकता पीछे नहीं देख सकते, इसलिए कि महबूब तेरा नूरे मुबारक वो है जिस तरह आगे देखता है यूं ही पुश्त के पीछे भी देख रहा है। इसलिए कहा शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही आल। 6 की 6 जहतें जो हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये शश जहात इनको कहा जाता है। 6 जहतें हैं। कहा ए मेरे महबूब हमने आपकी ज़ात को सितारे से ताबीर किया है। वह नज्म इज़ा हवा, कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वो मेराज की जलवतों से अल्लाह का दीदार करके वापस आए तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सारी जहतें सामने रख दी हैं। और अब कोई नहीं कह सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र मुबारक में कोई कमी रह